हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ इफ J&K स्टेट पूल्स 15% ऑफ सीट्स टू ऑल इंडिया कोटा। आज हम जानेंगे कि अगर पार्टिसिपेशन होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर तो असर क्या रहेगा कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले इसे एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक समरी निकाली हुई है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर पार्टिसिपेशन होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 900 MBBS सीट्स एंड 200 BDS सीट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इतनी सीट्स जो है जिसे हम स्टेट कोटा कहते हैं। इफ नॉट पार्टिसिपेशन, देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इफ नॉट पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा देन कट ऑफ फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी लो। देखिए अगर क्या होता है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती, मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती ऑल इंडिया कोटा के अंदर, इफ देयर इज नॉट पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा, तब क्या होगा, तब जो कट ऑफ होगा फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी लो। कट ऑफ जो होगा हर एक कैटेगरी के लिए वो लो होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो 2021 का जो नीट का पेपर था, इट वाज एट अ डिफिकल्ट लेवल, हम कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, तो कट ऑफ जो था उसे लो जाना था। बट अब ये तब होता अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती। अगर हम देखें सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर देन सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज क्या होगा। तो एससी कैटेगरी के लिए 72 MBBS सीट्स और 16 BDS सीट्स रिजर्व्ड हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 90 MBBS सीट्स एंड 20 BDS सीट्स रिजर्व्ड हैं। आरबीए के लिए 90 MBBS एंड 20 BDS, ईडब्ल्यूएस के लिए 90 MBBS एंड 20 BDS, ओएससी कैटेगरी की बात करें 36 MBBS एंड 8 BDS, एलसीआईबी की बात करें 36 MBBS एंड 8 BDS, पीएसपी की बात करें 36 MBBS एंड 8 BDS, पीडब्ल्यूडी की बात करें 36 MBBS एंड 8 BDS, सीडीपी की बात करें तो 27 MBBS एंड 6 BDS, जेकेपीएम की बात करें तो 9 MBBS एंड 2 BDS सीट जो है वो रिजर्व्ड है। लेकिन ये तब था अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती ऑल इंडिया कोटा के अंदर। नाउ इफ देयर इज पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा तो तब क्या होगा, 15% ऑफ सीट्स विल बी रिड्यूस्ड। जाहिर सी बात है 15% सीट्स हमें देनी पड़ेंगी ताकि बाहर के स्टूडेंट्स यहां पर इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकें। तो इसका मतलब यह है कि 135 MBBS सीट्स एंड 30 BDS सीट जो है ये कम हो जाएंगी स्टेट के बच्चों के लिए, क्योंकि इन सीट्स पर हो सकता है कि बाहर के बच्चे आकर यहां पर एडमिशन ले, हो सकता है। अब तो रिमेनिंग सीट हमारे पास कितनी बचेगी, हमारे पास केवल 765 MBBS सीट्स एंड 170 BDS सीट जो है वो हमारे पास रहेंगी। अब इसका मतलब ये है कि सीट जो है वो रिड्यूस होगी फॉर किसके लिए, जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, होम स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो स्टेट जो MBBS सीट्स हैं या BDS सीट्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। आप देख रहे हैं MBBS सीट्स 135 रिड्यूस हो रही हैं, 200 बात करें 30 रिड्यूस हो रही हैं BDS, और अगर सीट्स रिड्यूस होंगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, और हो सकता है कि 2021 से भी कट ऑफ 10 या 15 पॉइंट्स ऊपर जाए। व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है क्योंकि आपके 16 बच्चे जो एससी के हो सकते थे कि इस साल वो MBBS सीट्स लें, हो सकता ये भी है कि अब उन सीट्स पर कोई बाहर का बच्चा जो है एडमिशन ले। अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर पार्टिसिपेशन होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% ऑफ सीट जाती हैं, तब सीट रिड्यूस फॉर एवरी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिड्यूस होंगी, तो आप उस बात से अंदाजा लगा पाएंगे कि कट ऑफ पर क्या असर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हर एक कैटेगरी के लिए सीट कितनी रिड्यूस हो रही है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी दैट इफ जम्मू एंड कश्मीर पूल्स 15% ऑफ सीट्स टू ऑल इंडिया कोटा, तो हर एक कैटेगरी के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिड्यूस होंगी। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो मैंने एक तरफ आपको कैटेगरी दिखाई हुई है, तो बिफोर AIQ यानी कि अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती तब उस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, आफ्टर AIQ अगर पार्टिसिपेशन होती है तो कितनी सीट्स रहेंगी, एंड सीट्स रिड्यूस्ड कितनी सीट्स बचती हैं वो भी हमने यहाँ पर कितनी सीट्स रिड्यूस होती हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले SC कैटेगरी की बात करते हैं। अगर देयर इज नॉट पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा तो यहाँ पर 72 MBBS सीट्स थी, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन होती है तो रिड्यूस होकर 61 हो जाएंगी। तो कितनी सीट्स रिड्यूस हो रही है, 11 सीट्स रिड्यूस हो रही है फॉर SC कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें यहां पर 90 MBBS सीट्स थी। 90 MBBS सीट्स तब थी अगर 100% स्टेट कोटा होता। अगर पार्टिसिपेशन होती है तो 76 MBBS सीट्स होंगी, तो रिड्यूस हुआ फिर से 14 नंबर से। अगर हम देखें ओएससी कैटेगरी तो 36 सीट्स थी। अब क्या होगा कि 36 सीट्स थी अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती, अब पार्टिसिपेशन हो रही है तो 30 सीट्स रहेंगी, रिड्यूस कितना 6 नंबर से। एलसीआईबी की बात करें उसके लिए भी 36 MBBS सीट्स थी, अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती है रहेंगी 30, अगर पार्टिसिपेशन होगी रिड्यूस होता है 6 नंबर से। सेम इज द
फॉर द पीएसपी कैटेगरी के लिए 36 एमबीबीएस सीट्स थी और अगर पार्टिसिपेशन होती है तो 30 रहेंगी, 6 सीट्स रिड्यूस हो रही हैं। आरबीए की बात करें तो 90 एमबीबीएस जो है सीट्स थी आरबीए की 90 एमबीबीएस सीट्स थी, अगर पार्टिसिपेशन होती है तो 76 रहेंगी, तो रिड्यूस हुआ है 14 नंबर से। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें 90 एमबीबीएस सीट्स थी पहले, अगर पार्टिसिपेशन होती है 76 रहेंगी, 14 सीट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगी। पीडब्ल्यूडी की बात करें 36 एमबीबीएस सीट्स थे, अब रिड्यूस होकर 30 रहेंगी, 6 नंबर से 6 सीट्स जो हैं इसके लिए भी रिड्यूस हो रही है। सीडीपी की बात करें 27 एमबीबीएस सीट्स थी बिफोर, यानी कि एआईक्यू, अगर पार्टिसिपेशन होती है तो 23 सीट्स रहेंगी, 4 नंबर से ये भी रिड्यूस होगा। जेकेपीएम की बात करें पहले 9 एमबीबीएस सीट्स रिजर्व थी, अब क्या होगा, अगर पार्टिसिपेशन होती है तो 7 एमबीबीएस सीट्स रिजर्व रहेंगी, 2 सीट्स इनके लिए भी रिड्यूस हो रही हैं। तो ओवरऑल आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इफ देयर इज पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा देन व्हाट विल हैपन, देन द सीट फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी रिड्यूस्ड। जो सीट होगी, सीट नंबर जो रिजर्व थी हर एक कैटेगरी के लिए वो रिड्यूस होगी, एंड वी नो दैट इफ द सीट्स आर रिड्यूस्ड देन देयर इज अ वेरी वी कैन से दैट लार्ज चेंज कैन बी सीन इन कट ऑफ के अंदर काफी ही ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, और वो चेंज क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीज, यानी कि कट ऑफ होगा इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जब बाहर के बच्चे यहां पर आके सीट्स लेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो ये जो आपके बच्चे हैं 11 बच्चे आपके एससी से जो एमबीबीएस कर सकते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, 14 बच्चे आपके जो एसटी में जो एमबीबीएस कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। सेम इज द केस, जितनी सीट्स रिड्यूस हो रही हैं उतनी सीट्स पर बाहर के बच्चे आएंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो जेएंडके के स्टूडेंट्स है दे कांट compete, यानी कि दे कांट compete विद द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर स्टेट, वो बाकी स्टेट के बच्चों के साथ compete नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन यही है कि यहां पर हर हफ्ते के बाद 4G सर्विस को बैन कर दिया जाता है, हर महीने के बाद स्कूल बंद किए जाते हैं। पिछले 3 साल से यहां पर स्कूल अच्छी तरीके से खुले नहीं है, कॉलेज अच्छी तरीके से खुले नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर अच्छी तरीके से चले नहीं है, ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो जो जेएंडके के स्टूडेंट्स हैं दे आर इन लॉस, वो काफी ही ज्यादा लॉस में चल रहे थे पहले ही। अब ये डिसीजन लेकर अब डायरेक्ट यानी कि स्टेट के बच्चे को कंपीट किया जा रहा है उस बच्चे के साथ जो दिल्ली के या राजस्थान के कोटा के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमें कंपीट आप स्टूडेंट्स को कंपीट किया जा रहा है। तो इट इज ये डिसीजन कैसा रहेगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि ये डिसीजन कैसा है, ये फायदेमंद होगा या ये हाँ, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जो जेएंडके के स्टूडेंट्स थे जो पहले बाहर कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाते थे वो अब ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये डिसीजन ठीक है या नहीं है, आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग और वगैरह जो कोई भी प्रोसेस रहेगी उसके रिगार्डिंग जो कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर डिलीवर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।